दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर रोज आ रही खबरों ने लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है। मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना से इस वक्त पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया के 2 देशों से अच्छी खबर सामने आई है। एक तो कोरोना के लिए रामबाण मानी जा रही ब्रिटेन की वैक्सीन को लेकर बेहद शानदार खबर सामने आई है। रिसर्च में कोरोना वायरस के खिलाफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे सुरक्षित और सफल माना गया है। ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई वैसे ही दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दुनिया इस वक्त कोरोना से तंग आ चुकी है और इसके लिए किसी भी तोड़ को वो सफल होता देखना चाह रही है। इस वैक्सीन को लेकर बड़ी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। वहीं इस वैक्सीन को बनाने में भारत के उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल ने दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। मित्तल ने 3,300 करोड़ रुपए ऑक्सफोर्ड को दिए हैं। वहीं दूसरी वैक्सीन चीन की है। चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पार करने का दावा किया है। सबसे दमदार है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के निदेशक एंड्रियल हिल ने कहा कि दूसरे चरण में 1000 से ज्यादा लोगों पर परीक्षण के बाद हमें लगता है कि नतीजे सुरक्षित और विश्वसनीय रहे हैं। सभी मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार देखा गया। सब ठीक रहा तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सितंबर तक वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार कर सकती है। एंड्रियन ने कहा कि अगर हम 2 बिलियन खुराक तैयार कर लेते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होगी। हम चाहते हैं कि वैक्सीन बना रही दूसरी कंपनियां भी जुड़ें, जिससे बोझ हल्का हो सके। उन्होंने कहा कि टीके की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाले बड़े परीक्षणों में ब्रिटेन के लगभग 10,000 लोगों के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिभागी शामिल हैं। ये परीक्षण अभी बड़े पैमाने पर जारी है। अमेरिका में जल्द ही एक और बड़ा परीक्षण शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 30,000 लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चीन की वैक्सीन है कम असरदार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन AZD1222 बल प्रोटेक्शन देती है, यानी कि एंटीबॉडी और टी सेल दोनों बनाती है, जबकि चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स टी वैक्सीन AD5NCOB सिर्फ एंटीबॉडी बनाती है। दोनों वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल में सुरक्षित माना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन में मामूली से साइड इफेक्ट्स दिखे हैं, जबकि चीन की वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र द्वारा तैयार छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं। टी सेल श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। एंटीबॉडी कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है, जबकि टी सेल संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या कहते हैं ट्रायल के नतीजे? कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल के नतीजे सोमवार को द लैंसेट पत्रिका में छापे गए। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि वायरल वेक्टर से बनी कोरोना वायरस वैक्सीन CHAdOX1 से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। साथ ही इसे पूरी तरह सुरक्षित भी बताया गया है। अब इसे अगले चरण के ट्रायल के लिए भी ओके कर दिया गया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को दूसरी वैक्सीन से पहले ही आगे माना जा रहा था, क्योंकि ये वायरस से दोहरी सुरक्षा देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1077 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया, जबकि चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने 500 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया। कब तक मार्केट में आएगी वैक्सीन? वैक्सीन के इंसानों पर इस पहले ट्रायल में सिर्फ 1077 लोग शामिल हुए थे। अभी तक के नतीजे सफल रहे हैं, लेकिन आम लोगों के इसे देने से पहले अगले 2 चरणों में ब्रिटेन में 10,000, अमेरिका में 30,000, दक्षिण अफ्रीका में 2,000 और ब्राजील में 5,000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। तीसरे चरण के नतीजे आने के बाद ही इसे लोगों को दिया जा सकेगा। वैसे पहले ट्रायल में सफल होने के बाद इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल सकती है। ऐसे में हो सकता है कि सितंबर तक इसे उन लोगों को दिया जा सके जिन्हें ज्यादा खतरा है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स। एस्ट्राजेनेका का मानना है कि अगले साल के अंत तक पूरी तरह से अप्रूवल मिल सकता है। आमतौर पर वैक्सीन को बनाने में 10 से 15 साल का वक्त लग जाता है।
ऐसे में अगर 2021 की शुरुआत तक भी इसे पूर्ण अप्रूवल मिल जाता है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी। इस मामले में भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। दुनिया भर में कहां-कहां हो रही वैक्सीन की खोज। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की करीब 160 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 138 प्री क्लिनिकल ट्रायल की फेज में हैं। इनमें से 17 पहले फेज में, 9 दूसरे फेज में और 3 वैक्सीन तीसरे फेज में हैं। अभी तक किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बेहद अच्छे रहे। इस वैक्सीन ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडी विकसित की। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो कि स्वस्थ थे और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी। भारत में कम से कम 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हैं। घरेलू फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 6 फेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले रिसर्च और उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। जब ये ट्रायल कंप्लीट होता है तो उसकी रिपोर्ट देखकर मंजूरी मिलती है। इसके बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होता है और इसके बाद उसे क्वालिटी कंट्रोल वाले फेज से गुजरना पड़ता है। वैसे ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल के साथ साथ प्रोडक्शन भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द मार्केट में उतरा जा सके। वैसे इस वक्त दुनिया की ज़्यादातर कंपनियां तीसरे फेज यानी कि क्लिनिकल ट्रायल तक पहुंच पाई हैं। क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में सैकड़ों और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। भारत निभाएगा अहम रोल। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी साथ मिल गया है। सीरम दुनिया में दवा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस देसी कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि कंपनी 1 हफ्ते के अंदर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का लाइसेंस लेने के लिए भारतीय दवा नियामक के पास आवेदन करेगी। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो सकती है। कीमत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर बात करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि कीमत आम लोगों की पहुंच के हिसाब से ही तय की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार इसे लोगों तक बिना किसी चार्ज के पहुंचाएगी। इस वैक्सीन के अभी पहले और दूसरे फेज के नतीजे ही आए हैं। हालांकि तीसरे फेज का ट्रायल ब्राजील में शुरू हो चुका है। इसमें 5000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही ट्रायल साउथ अफ्रीका में भी होगा। फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी तीसरे फेज के ट्रायल को भारत में करने की मंजूरी मांग सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। अगले 3 महीने में लाखों खुराक बनाने की प्लानिंग है। इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। कंपनी जल्द ही इसके लिए लाइसेंस का आवेदन करेगी। फर्म ये वैक्सीन कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए बनाएगी।